नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। पेंशन प्लानिंग में ये पॉलिसी कितना मददगार साबित होने वाली है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। एसबीआई लाइफ की इस पॉलिसी का नाम है रिटायर स्मार्ट प्लस। रिटायर स्मार्ट प्लस एक पेंशन प्लान है और ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यूनिट लिंक यानी कि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। मार्केट में आपके पैसे को एसबीआई लाइफ, इक्विटी, बॉन्ड और अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण आपको इस पॉलिसी में दूसरे पॉलिसी की अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद हो सकती है। इस पॉलिसी के मार्केट रिस्क की बात करें तो आपको एसबीआई लाइफ गारंटी देती है। गारंटी ये देती है कि आप जो इस पॉलिसी में पैसा जमा करेंगे, मैच्योरिटी के समय आपके द्वारा टोटल जमा किए गए अमाउंट का 1% एक्स्ट्रा इसकी गारंटी होती है। यानी कि आपने टोटल अमाउंट जो जमा किया है उसका 101% गारंटीड होता है आपका फंड। तो इसमें आपका पैसा सुरक्षित होता है जितना आपने जमा किया है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको 7 अलग अलग प्रकार के फंड एसबीआई लाइफ प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपने अनुसार किस फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। साथ ही इस पूरे फंड में आप बदलाव भी कर सकते हैं, फ्री वो भी अनलिमिटेड। अगला बेनिफिट आपको फंड बूस्टर का दिया जाता है। अगर आप 15 साल या उससे अधिक की पॉलिसी लेते हैं तो लॉयल्टी एडिशन के रूप में 0.30% का फंड बूस्टर दिया जाता है। दूसरा फंड बूस्टर आपको टर्मिनल एडिशन के रूप में दिया जाता है 1.50% का मैच्योरिटी के समय। अगले बेनिफिट की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको इमरजेंसी विड्रॉल की सुविधा मिलती है और इस पॉलिसी में जो आपका मैच्योरिटी के समय फंड क्रिएट होता है उसका 60% आप विड्रॉल ले सकते हैं। बचत 40% का आपको एनएटी लेना पड़ता है। एनएटी में आपको पेंशन दिया जाता है। पेंशन आपको आपके मैच्योरिटी के समय जितना भी एनएटी रेट होगा उसके अनुसार पेंशन दिया जाएगा। साथ ही जो आपको पेंशन मिलेगा उस पर टैक्सेबल होगा आपके इनकम स्लिप के अनुसार। तो इस वीडियो में हम अब इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र पॉलिसी धारक की जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष। वहीं मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्लान टाइप की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको जो है रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम तीनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं इस पॉलिसी को तो आप 10 साल से 35 साल तक की इस पॉलिसी को ले सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में भी अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप 10 साल से 35 साल तक के टर्म पर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो अगर आप 5 या 8 साल तक का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म जो है 10 से 14 साल का होगा। अगर आप 5 साल, 8 साल, 10 साल या 15 साल का लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं तो आप 15 साल से 35 साल का पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी के मिनिमम प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको ईयरली जो है 24,000 रुपये जमा करना होगा। वहीं हाफ ईयरली की बात करें तो 15,000 रुपये देना होगा। क्वार्टरली बात करें तो 7,500 रुपये और मंथली आपको 2,500 रुपये देना होगा। लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जो है ईयरली 40,000 रुपये देना होगा, हाफ ईयरली 20,000 रुपये, क्वार्टरली 10,000 रुपये, मंथली आपको 5,000 रुपये देना होगा। सिंगल प्रीमियम की बात करें तो इस पॉलिसी को आप सिंगल प्रीमियम जो है 1 लाख रुपये देकर ले सकते हैं। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको प्रीमियम जो जमा करने के ऑप्शन बहुत सारे इस पॉलिसी में देखने को मिलते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और सिंगल प्रीमियम, इन सारे ऑप्शन में से आप अपने अनुसार अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मिस्टर अजय हैं जिनकी उम्र जो है 30 साल है और वे इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म पर लेना चाहते हैं। तो उनका पॉलिसी टर्म जो है 25 साल का है और वे इस पॉलिसी में हर साल 1 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं। तो जब वे हर साल 1 लाख रुपये जमा करेंगे पूरे 25 साल तक, तो जब पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा तो उस समय क्या होगा, अगर मिस्टर अजय को 4% का रिटर्न मिलता है तो 34,82,678 रुपये मिलेगा। वहीं अगर उन्हें 8% का रिटर्न मिलता है
तो 60,75,270 रुपये प्राप्त होगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी धारक की किसी केस में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो है क्या होगा कि कंपनी पॉलिसी धारक के नॉमिनी को उनके द्वारा जमा किए गए टोटल अमाउंट का 105% या फिर उनका जो फंड वैल्यू जिस टाइम होगा डेट उस टाइम का जो भी फंड वैल्यू होगा वो उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब हम इस पॉलिसी की कुछ खास बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पॉलिसी को लेने वाले हैं। तो इस पॉलिसी में जो है आपको कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ चार्जेस जो हैं कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत लगाती है। जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपसे लेती है जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपको पहला ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर किस प्रकार के चार्जेस लगाए जाते हैं। दूसरा चार्जेस आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस लगाया जाता है और अगला चार्जेस जो है आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगाए जाते हैं इस पॉलिसी में। गारंटीड चार्जेस भी आपको कुछ इस पॉलिसी में देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यू चार्जेस, अगर आप रेगुलर प्रीमियम जमा नहीं करते तो आपको डिसकंटिन्यू चार्जेस भी आपको इस पॉलिसी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।